मनुष्य द्वारा बनाए गए शास्त्र नियम हमें अच्छा क्या है और बुरा क्या है ये बतलाते हैं। इसलिए शास्त्रों का अनुसरण करना चाहिए। ये विचार पिछले अध्याय में आ गया। परंतु जिनको शास्त्र क्या है इसका ज्ञान नहीं है, श्रद्धा तो भरपूर है, उनको हम क्या समझें? क्या वे सात्विक है, राजस है या तामस है? अर्जुन का ये प्रश्न 17वें अध्याय के आरंभ में ही आया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि श्रद्धा सात्विक, राजस और तामस ऐसे 3 प्रकार की होती है और वह व्यक्ति मात्र की प्रकृति धर्म जैसी होती है। इन 3 श्रद्धाओं से पूर्ण लोगों के स्वभाव, कार्य, आहार, देवादि संबंध में ज्ञान विभिन्न होता है। जैसे सात्विक वृत्ति वाले व्यक्ति की रुचि उत्पन्न करने वाले विषय होंगे अच्छा जीवन, सात्विक वृत्ति बल, आरोग्य, सुख, प्रीति वृद्धि करने वाले और मन को लुभाने वाले। राजस वृत्ति वाले व्यक्ति जिसमें रुचि रखते हैं वो पदार्थ आम्ल, क्षार, रुक्ष, दाह करने वाले, शरीर में अग्नि की वृद्धि करने वाले, दुख, रोग और शोक उत्पन्न करने वाले होते हैं। और तामस वृत्ति वाले आदमी को जो पदार्थ भाते हैं वो अन्न नीरस, अपवित्र, उच्छिष्ट, सड़ा हुआ, दुर्गंध युक्त होता है। इन तीनों वृत्ति वाले लोगों के यज्ञ भी विभिन्न होते हैं। ऐसा कहकर इन तीनों वृत्तियों के तप भी विभिन्न होते हैं, ऐसा भी भगवान कहते हैं। देव, विद्वान व्यक्ति, गुरु, इनका पूजन, शुचिर्भूत होना, सरलता, ब्रह्मचर्य और किसी को भी दुख न देना, इसको शारीर तप बोलते हैं। मन को त्रस्त न करने वाला, सत्य, प्रिय और हितकारक बोलने को वाचिक तप कहते हैं। सदा मन को प्रसन्न रखना, सौम्य व्यवहार, मन पर काबू पाना, मित भाषण करना और शुद्ध भावनाओं का संरक्षण करना, इसको मानस तप कहते हैं। ये तीनों तप किसी भी फल की इच्छा से विरहित है तो ये हुआ सात्विक तप। कुछ लोग दांभिकता से अपना मान बढ़ाने के लिए, लोग अपना सम्मान करे ऐसी भावना से जो तप करते हैं उसको राजस तप कहते हैं। और किसी क्षुद्र विचारों की शरण लेकर खुद को त्रस्त करने वाला और दूसरों को जारण मारण आदि से संत्रस्त करने वाला जो तप होता है उसको तामस तप कहते हैं। दान के विषय में भी यही कहा जा सकता है। अपना ये कर्तव्य है ये समझकर योग्य स्थल में, योग्य समय में जिसको उसकी आवश्यकता है ऐसे व्यक्ति को और जिसने हम पर उपकार किया है ऐसे व्यक्ति को वर्जित करके जो दान दिया जाता है उसको सात्विक दान कहते हैं। उपकार का प्रत्युपकार करने की भावना से अथवा आगे चलकर हमारा कुछ फायदा रहेगा ऐसा समझकर जो दान दिया जाता है उसको राजस दान कहते हैं। और अयोग्य स्थल में, अयोग्य समय में जिसको उसकी आवश्यकता नहीं है ऐसे व्यक्ति को सम्मान रहित अपमान करके जो दान दिया जाता है उसको तामस दान कहते हैं। जो कार्य श्रद्धा से किया जाता है वह सब कुछ सत होता है। सत का अर्थ है अच्छा, प्रशस्त, अस्तित्व, स्थिर भावना। श्रद्धा न होते हुए किया गया कोई भी कर्म असत होता है और असत कर्म का लाभ कहीं भी नहीं होता। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिम् उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः।
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः माञ्चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विकः प्रियाः कट्वं ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तैयज्ञौ विद्धि राजसम् विधिहीनम् असृष्टान्नम् मन्त्रहीनम् अदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञम् तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत्
तपोमानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसञ्चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानौ सात्विकौ स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम् तद्दानौ राजसं स्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्माद् ॐ इत्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् तदित्यनभिसन्धाय फलैर्यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।